मूवी के स्टार्ट में हम एमिली नाम की लड़की को देखते हैं। वो जब एक होटल रूम में जगती है तो वो देखती है कि उसके बगल में एक सूखी हुई डेड बॉडी रखी है। इसके बाद में एमिली अब उठकर मिरर में देखने जाती है, जहां वो देखती है कि उसके शरीर पर कुछ चाकू के कट के निशान लगे हुए हैं। एमिली के साथ में जो हुआ है वो उसे सोचने का ट्राई कर रही है और अब वो उस बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का डिसीजन लेती है। वो इन्हें गार्बेज बैग में भर के बाहर ले जाके इन्हें जला देती है और इससे जो राख बची थी उसे वो गड्ढे में दफना देती है। एमिली अब वापस लौट के टाउन में जाती है और वो अपना कुछ टाइम अब कैफे में स्पेंड करती है। वो अपने लाइफ के बारे में कुछ याद करने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी उसके लाइफ में क्या चल रहा है वो सब भूल चुकी है। अब घर जाने के बाद एमिली स्मोकिंग करते हुए अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान अचानक से यहाँ पर जेम्स यानी कि उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। जेम्स काफी गुस्सा था क्योंकि वो 3 दिनों से लापता थी और उसने उसके टेक्स्ट का भी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि इसकी खबर जेम्स ने पुलिस को भी कर दी थी। अब जैसा कि उसे लग रहा था कि पुलिस से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो जेम्स के पास में जाके उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन अभी जेम्स पुलिस को फोन मिला के कहने की कोशिश करता है कि एमिली ठीक है और वो मिल चुकी है। लेकिन इतने में एमिली एक कॉर्क स्क्रू की हेल्प से जेम्स पर अटैक कर देती है और ब्लड लॉस की वजह से जेम्स मारा जाता है। एमिली अब जेम्स की भी बॉडी को प्लास्टिक में रैप करती है और वो इसे बेसमेंट में छिपा देती है। इसके बाद में वो अब फ्लोर पर से ब्लड को साफ करती है और इसके बाद वो कुछ मेडिसिन लेती है। अब अगले दिन जब एमिली मिरर में देखती है तो उसके पीठ पर कुछ सड़ने जैसे निशान थे। एमिली को नहीं पता था कि ये क्या है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर फ्रेडी नाम का एक डिटेक्टिव आता है। एमिली काफी हैरान है क्योंकि जेम्स ने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। डिटेक्टिव उससे कुछ सवाल पूछता है। एमिली उसे कॉफी के लिए पूछती है और अब अचानक से वो फ्रेडी को पकड़कर उसकी लाइफ को एब्जॉर्ब करने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की एमिली नहीं है, ये एक शेप शिफ्टिंग क्रिएचर है जो लोगों की बॉडी में आके दूसरों को मारता है। जो क्रीपी बॉडी हमने होटल रूम में देखी थी वो असली में एमिली थी और यहाँ पर ये जो हमारे सामने शेप शिफ्टर है वो फ्रेडी की बॉडी में आ गया है। यहाँ असली डिटेक्टिव की बॉडी ड्राई हो चुकी है। ये क्रिएचर डिटेक्टिव की बॉडी में आके खुश है क्योंकि अब उसके पास में पावर है। फ्रेडी इसके बाद में डेड बॉडी को हैमर से मार के उसके दांत तोड़ देता है और बाद में वो पूरे घर में गैसोलीन डाल देता है और कुछ ही समय में घर में आग लग जाती है। फ्रेडी इसके बाद में कुछ लोकल डीलर्स के पास में जाता है। वो इन सबको बताता है कि वो एक करप्ट कॉप है और वो उनसे अब ड्रग लेता है। ये ड्रग जो है वो उसकी बॉडी को सड़ने से बचाता है। कुछ समय के बाद में फ्रेडी एक बार के पास में जाता है। यहाँ पर उसे एक डॉग मिलता है जो वो उसे पहचान रहा था। एक्चुअली ये जो डॉग है वो क्रिएचर को पहचान रहा है, जबकि ये क्रिएचर किसी भी भेष में हो। वो बार के अंदर जाता है और यहाँ पर वो जूलिया नाम की लड़की से एक ड्रिंक के लिए पूछता है। बार में ये अकेली लड़की फ्रेडी से काफी इम्प्रेस होती है। फ्रेडी उससे काफी जोक भी करता है, लेकिन एक्चुअली फ्रेडी हर बॉडी में यहाँ पर आकर ड्रिंक किया करता है। दोनों ही एक दूसरे को समझने लगते हैं और अब वो बाहर जाके एक दूसरे को किस करते हैं। अब अचानक से फ्रेडी को उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द से कराहते हुए जूलिया से यहाँ से चले जाने को कहता है। एक्चुअली उसके पेट में एक घाव है जो उसे एमिली के बॉडी से मिला है। ये उसके लिए काफी हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि शरीर बदलने पर ऐसा पहले नहीं हुआ। वो अपने घाव को पकड़कर एक न्यू बॉडी को खोजने जाता है। उसे कार में एक कपल दिखता है जहाँ फ्रेडी उनसे अपना पुलिस का बैच दिखा के उन्हें अरेस्ट करता है। लड़की तो भाग जाती है लेकिन फ्रेडी सैम नाम के इस शख्स को रोक लेता है और अब वो कार में जाने के बाद में इस बॉडी के अंदर जाने लगता है। सैम के इस न्यू बॉडी में आके अब वो पिछली बॉडी को ठिकाने लगाता है। इसी बीच उसे उसकी वाइफ मैरी का कॉल आता है जो उसे घर बुला रही थी। सैम घर पर जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रही है। अगली सुबह सैम की बेटी आके उसे जगाने के लिए आती है, लेकिन सैम उसे डांट के भगा देता है। सैम को अभी तक पिछले घाव का दर्द फील हो रहा था, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो जो कार वाली लड़की थी जिसका नाम रैचल है वो उसकी रिसेप्शनिस्ट है। सैम एक डेंटिस्ट है और जो क्रिएचर उसके अंदर है वो पहले भी डेंटिस्ट का रूप ले चुका था, जिससे वो अपने पेशेंट को ट्रीट करता है। सैम एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाता है जहाँ उसे बाहर जूलिया दिखती है। वो जल्दी से टैक्सी में जाके उसका पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन टैक्सी वाली ये कह के मना कर देती है कि वो किसी का पीछा नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। सैम इसके बाद में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मूवी देखने के लिए जाता है। अब रात हो जाने पर सैम फैमिली के साथ में डिनर कर रहा था। इस दौरान क्रिएचर सोचता है कि उसकी रियल फैमिली कौन रही होगी, क्योंकि उसके बॉडी शिफ्टिंग के बाद उसे आइडिया अब नहीं है। सैम नाइफ को घूरता है और वो सुसाइड करने के सोचता है। अब अपने मूड को चेंज करने के
लिए सैम एक बार में जाता है ताकि वो अपने फैमिली को इग्नोर कर सके। अब जूलिया यहाँ पर आके उसके पास में बैठती है और वो उससे पूछती है कि रैचल कौन है। सैम कहता है कि वो एक फैमिली पर्सन है, बस उसे कुछ फन चाहिए। इसके रिटर्न में जूलिया कहती है कि उसका भी एक पति और बेटा था। 3 साल का होने पर उसके बेटे की बीमारी से मौत हो गई और उसकी शादी भी इसके बाद टिक नहीं पाई। सैम और जूलिया दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं। सैम इसके बाद में वॉशरूम में जाता है। यहाँ वो देखता है कि ये बॉडी भी उसकी सड़ने लगी है। सैम इसके बाद में जूलिया को गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो मोटल में जाके ड्रग्स लेता है। अब कुछ घंटों के बाद में वो और भी घबरा जाता है जब वो देखता है कि ये सड़न काफी तेजी से फैल रही है, जिससे उसे अब जल्द ही न्यू बॉडी को ढूंढना होगा। सैम रैचल के पास में कॉल करता है और वो उसे पिछली बार के लिए माफी मांगता है। साथ में वो कहता है कि वो बीमार है, उसे उसकी हेल्प चाहिए। कुछ समय के बाद में अब रैचल मोटल में आती है। वह रूम में आने के बाद में देखती है कि रूम की लाइट सारी बंद है। रैचल अब सैम की ओर बढ़ती है, जहां अब सैम उसे पकड़ के उसके बॉडी में जाने लगता है। रैचल की बॉडी में आ जाने के बाद में हम देखते हैं कि वो इस बार खुश नहीं है, उसे शायद पछतावा हो रहा है। अब तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछता है कि वो आधी रात में कहाँ चली गई है। रैचल पहले की तरह इन बॉडीज के टुकड़ों को बैग्स में भर के ले जाती है। वो जब बॉडी को डंप कर रही थी तो उसे यहाँ कोई देख लेता है। अब वो डेंटिस्ट ऑफिस में जाके कई सारी मेडिसिन को ले लेती है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ वो अब काफी सारी दवाई ले रही थी। उसे लगता है कि शायद इससे वो ठीक रहेगी। अब शाम होने पर वो तैयार होकर बार में जाने का डिसाइड करती है। यहाँ उसे नहीं पता है कि टॉमी उसे बाहर से देख रहा है। बार में जाने पर उसे फिर से डॉग मिलता है और वो अंदर जाके जूलिया के पास बैठती है। जूलिया उसे सैम की डेट से पहचान जाती है। दोनों आपस में इसके बाद में बातें करते हैं। अब जूलिया के कुछ देर में चले जाने के बाद में यहाँ पर जॉन नाम का बंदा आके उसके पास में बैठता है। पहले तो रैचल उसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में वो दोनों साथ में बार से बाहर जाते हैं। दोनों अब उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ दोनों साथ में अब किस कर रहे थे। दोनों साथ में ड्रग्स भी लेते हैं, लेकिन जॉन अब उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। रैचल अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करती है और अब वो उसे चाकू मारने वाली है। जॉन अपने आप को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो मारा जाता है। रैचल जल्दी से अपने रूम में जाके यहाँ से भागने के लिए अपने कपड़े पैक करती है, लेकिन उसकी नेबर ने बॉडी को देख लिया था और वो पुलिस को भी बुला लेती है। रैचल बाहर जाती है, जहाँ बाहर पुलिस है, लेकिन वो उनसे किसी तरह से बच के भागने लगती है। पुलिस उसके बारे में जान गए हैं, जिसके बाद में वो भागते हुए एक गराज में जाती है और वो आज की रात अब यहीं पर बिताएगी। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो वो अपने साथ में एक डॉग को देखती है। वो तभी अपने हाथ को देखती है जो सड़ने लगा है। उसके फोन में टॉमी के कई सारे मिस कॉल्स भी आए थे, लेकिन वो देखती है कि टॉमी यहाँ पर गैराज में भी उसके फोन को ट्रैक करके आ चुका है। टॉमी को पुलिस की खबर मिल चुकी थी, जिससे रैचल उसे हिट करके यहाँ से भागने लगती है। टॉमी अभी भी उसका पीछा करता है, लेकिन रैचल एक ट्रक में छिप जाती है। उसके पेट में दर्द भी हो रहा है, जिससे उसे जल्द ही अब न्यू बॉडी की जरूरत है। वो टॉमी की बॉडी को नहीं ले सकती क्योंकि पुलिस टॉमी से पूछताछ करेगी। उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, जिससे वो जूलिया के पास में जाने का डिसीजन लेती है। रैचल जूलिया को ढूंढ लेती है, लेकिन वो जूलिया के बजाय उसके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट को अपना शिकार बनाना चाहती है। रैचल के घाव से अब पस बनना भी शुरू हो गया था। वो रॉबर्ट का उसके घर तक पीछा करती है और यहाँ पर अब उसके घर पर आके वो रॉबर्ट के शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद में रॉबर्ट जूलिया के पास में कॉल करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जूलिया इसके बाद में डिनर पर आने के लिए मान जाती है। दोनों साथ में एंजॉय करते हैं और जूलिया को रॉबर्ट के अंदर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो उसे पहले जानती हो। रॉबर्ट उसके साथ में फ्लर्ट करता है और अब दोनों साथ में किस करने लगते हैं। इसी दौरान अब जूलिया को रॉबर्ट के घाव के बारे में पता चलता है, लेकिन रॉबर्ट इसे इग्नोर करने को कहता है। इसके बाद में दोनों लोग साथ में रात बिताते हैं और अब दोनों साथ में रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। ये दोनों साथ में अब काफी खुश हैं। दोनों डेट पर जाते हैं, साथ में फन करते हैं और साथ में इंटीमेट भी होते हैं। रॉबर्ट के पास में फाइनली वो चीज है जिसे उसकी तलाश थी और उसे अब किसी न्यू होस्ट की जरूरत नहीं है। वो हमेशा दवाई लेता रहता है ताकि उसे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक दिन जूलिया न्यूज देखती है कि टाउन में पिछले कुछ दिनों में मौतें हुई हैं। इन सभी से वो बार में मिल चुकी थी। इससे वो काफी डरी हुई थी, लेकिन रॉबर्ट उसके पास में आके उसे हक करते हुए कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब उसी रात में रॉबर्ट देखता है कि उसके हाथ पर सड़न वाले निशान आ गए हैं और उसके
पेट में भी दर्द होने लगी है। इस बीमारी से वो भाग नहीं सकता, जिससे वो डिसाइड करता है कि वो ट्रुथ को कन्फेस करेगा। रॉबर्ट जूलिया से उसके पिछली लाइफ के बारे में बात करने को कहता है। वो कहता है कि जब वो बच्चा था तो 1954 में एक्सीडेंटली अपनी मदर की बॉडी को एब्जॉर्ब करके उन्हें मार दिया था। उसे नहीं पता था कि ये कैसे हुआ और क्या उसके जैसे और भी लोग हैं, लेकिन उसके मदर की बॉडी में जाने के बाद उसे वहां पर प्योर लव फील हुआ और तब से वो बॉडी टू बॉडी जंप कर रहा है, लेकिन वैसा प्योर लव उसे कभी फील नहीं हुआ। लेकिन एक बार जब वो जूलिया के हस्बैंड के बॉडी में था तो उसे वैसा ही फील हुआ और तभी से वो जिस बॉडी में होता उसके बाद वो बार में आकर जूलिया के साथ में कनेक्ट होने का ट्राई करता। जूलिया को उसकी बात पर बिलीव नहीं होता, लेकिन रॉबर्ट के उसके हस्बैंड के रोमांटिक नाइट की बातें को बताने के बाद में जूलिया उससे डर जाती है। वो अब उसे अपने से दूर रहने को कहती है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है और वो उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जूलिया उससे काफी डरी हुई थी, जिसके रिजल्ट में वो उसे तेज करके मारने लगती है। अब ना चाहते हुए भी रॉबर्ट उसकी बॉडी को पकड़ लेता है, जिससे वो जूलिया के शरीर में अब जाने लगता है। वो काफी दुखी है, लेकिन यही ट्रुथ है। जूलिया एकमात्र ऐसी थी जिससे उसे प्यार हुआ था, लेकिन उसके चले जाने के बाद में वो डिसाइड करती है कि वो अब ऐसा कभी नहीं करेगी। कुछ समय के बाद में जूलिया में फिर से सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सड़ने लगती है और फिर उसकी बॉडी एक ककून में कन्वर्ट हो जाती है। ककून अब फटता है और उसके बाद में उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। ऐसा लगता है कि शायद यही उसकी रियल बॉडी है। ओल्ड मैन खुश है और यहाँ पर पार्क में एक डॉग आकर उसे ज्वाइन करता है। सो अब इसी के साथ में मूवी यहीं पर एंड होती है। तो ये थी 2018 की एक हॉरर ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है लाइफ चेंजर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।